Hello students, welcome to the next lecture of the session continuous beams. लास्ट लेक्चर में हमने क्लैपेरॉन्स थ्योरम के फॉर्मूले देखे थे कि फॉर्मूला क्या है और विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला फिक्स्ड जो हमारा जो मोमेंट है इंटरमीडिएट सपोर्ट पे जो मोमेंट क्रिएट होता है कंटिन्यूस बीम में, वो मोमेंट या फिर जो सपोर्ट मोमेंट है एंड सपोर्ट मोमेंट, वो हम कैसे निकालेंगे, यानी जितने भी मोमेंट्स आ रहे हैं सपोर्ट मोमेंट्स, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला इन द गिवन इन क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था रिमाइंड करने के लिए मैं बता रही हूँ. ये एम ए, जैसे अगर हम मान लेते हैं मैं दो स्पैन ली ए बी एंड बी सी. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, एम ए एल वन प्लस एम बी टू एम बी इंटू एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल थ्री सॉरी एल टू. ठीक है, यानी एम ए इंटू एल वन प्लस टू एम बी इंटू एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी इंटू एल टू इज इक्वल टू क्या था, 6a1 x1 बार बाई एल वन प्लस 6a2 x2 बार बाई एल टू. ये था फॉर्मूला क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट का, जिसमें कि जो आपके तीन मोमेंट हैं, दो सपोर्ट दो स्पैन है, तो दो स्पैन में अगर देखें तो दो स्पैन जैसे हैं ये, तो दो स्पैन में यहाँ इस सपोर्ट पे थ्री मोमेंट्स के टर्म आएंगे. ठीक है, तो थ्री मोमेंट्स के टर्म यहाँ का एक फार्मूला जनरेट हुआ है क्लैपेरॉन्स थ्योरम में, जो इस फार्मूले में A1 यहाँ पर बाकी सब चीज़ तो पता चल रहा है, एम ए एम बी. ठीक है, L1 लेंथ हो गया, L2 लेंथ हो गया. ये A1 x1 बार क्या था या A2 x2 बार. A1 था एरिया ऑफ BMD ऑफ स्पैन 1 और A2 क्या था, एरिया ऑफ स्पैन ऑफ ये BMD ऑफ स्पैन 2. और x1 बार क्या था, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया ऑफ BMD. जैसे सपोज यहाँ पर आपका ये कोई लोड है, यहाँ पर कोई मान लो ये लोड है, तो x1 बार क्या था, यहाँ से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस. x2 बार क्या था, इस राइट सपोर्ट से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस. ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी थे जो कि आपको याद रखने होंगे, और इस फॉर्मूला का यूज करके हम ये इस वीडियो में देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो आइए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कंटिन्यूस बीम है जिसमें दिया हुआ है एल ए बी स्पैन और बी सी स्पैन का. ठीक है, तो यहाँ दो स्पैन का ये कंटिन्यूस बीम है. ठीक है, और ए और सी सिंपली सपोर्टेड है. ठीक है, सिंपली सपोर्टेड, फिक्स सपोर्ट नहीं है, यहाँ सिंपली सपोर्टेड है. तो यहाँ पर फॉर्मूला जो जनरेट होगा क्लैपेरॉन्स थ्योरम में, वही एम ए इंटू एल वन प्लस टू एम बी इंटू एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी इंटू एल टू इज इक्वल टू 6a1 x1 बार बाई एल वन प्लस 6a2 x2 बार बाई एल टू. ठीक है, तो अब A1 और A2 या x1 बार और x2 बार निकालने के लिए सबसे फर्स्ट काम, जो फर्स्ट थिंग है, वो आपको क्या करना है यहाँ पे कि BMD ड्रॉ करना है. तो BMD ड्रॉ जैसे अब ये इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए आपको BMD ड्रॉ करना अच्छे तरह से आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर BMD UDL है, UDL में क्या होगा, पैराबोलिक को लगता है, तो हम बना देते हैं यहाँ पे BMD. ठीक है, कुछ इस दोनों इक्वल जैसा बनेगा, दोनों का चूँकि सेम लोड है. अब ये हाइट क्या होगी, ये मैक्सिमम BMD बेंडिंग मोमेंट क्या होता है इस पे UDL के केस में, ये सपोज ये एक अलग स्पैन है, एक अलग स्पैन लेकर के आपको बेंडिंग मोमेंट बनाइए, इसको एक अलग स्पैन लेकर के बेंडिंग मोमेंट बनाएं. ठीक है, तो AB के में अगर कोई सब मान लो सिंपली सपोर्ट है, सपोर्टेड बीम है. ठीक है, और इसमें UDL है, तो इसका BMD कैसे बनेगा, सिंपली इस तरह से BMD बन जाएगा. ठीक है, तो अब इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, WL स्क्वायर बाई 8. अब ये सब चीज़ तो आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो WL स्क्वायर बाई 8, तो इसमें क्या करेंगे हम, WL स्क्वायर बाई 8 यानी क्या हो गया, ये 40 इंटू 8 का स्क्वायर बाई 8, ये क्या हो गया आपको 320. तो यानी ये मैग्नीट्यूड 320, सिमिलर टू डैट ये भी आपका क्या हो गया 320.
ठीक है। तो 320 किलो न्यूटन मीटर यहाँ का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको निकालने के लिए A1 बार और A2 बार, X1 बार, X2 बार निकालने के लिए आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा पहले, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्ट फार्मूला में सारे वैल्यूज़ को पुट करने के लिए। तो फार्मूला क्या है आपका, MA इंटू L1 प्लस 2MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू 6A1 X1 बार बाई L1 प्लस 6A2 X2 बार बाई L2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो अब सबसे फर्स्ट काम आपका क्या है, टर्म जितने भी टर्म्स हैं उसको निकालना। तो MA और MC, अब चूंकि क्या है यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, A और C पे ये हिंज सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर MA और MC क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। MA इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वेरिएबल बचा, एक बस MB बचा, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन काफ़ी है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक ही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे इसमें, 6A1 X1 बार बाई L1। तो अब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू A1, A1 यहाँ पर पाराबोला का एरिया, पाराबोला का एरिया क्या होता है, 2/3 बेस इंटू हाइट। तो 2/3 इंटू बेस क्या हो गया यहाँ पर 8, हाइट 320, ठीक है, इंटू X1 बार, X1 बार यानी लेफ्ट सपोर्ट, इस सपोर्ट से आपको सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये इसका सेंट्रॉइड क्या आएगा, मिडिल में ही तो आएगा ना, ठीक है, यहाँ पर ही कहीं आएगा। तो इससे डिस्टेंस कितना हो रहा है, 4 मीटर, यानी यहाँ पर क्या हो गया 4, ठीक है, बाई L1, L1 क्या है 8, ठीक है, प्लस सॉरी ये हो गया आपका 6A1 X1 बार बाई L1। अब ये और ये फिगर क्या है, सेम ही है, यहाँ पर चूंकि लोड सेम है इसलिए फिगर भी BMD भी सेम है। तो BMD सेम है तो 6A1 X1 बार बाई L1 इज इक्वल टू 6A2 X2 बार बाई L2 भी हो जाएगा, यानी इसको हम 6A2 X2 बार भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आपको आ रही है 5120, ठीक है। तो ये आ गया 6A1 X1 बार बाई L1। अब इसे हम पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या बचा केवल 2MB इंटू L1 प्लस L2, यानी 8 प्लस 8 क्या हो गया 16 इज इक्वल टू 6A1 X1 बार 5120 और 6A2 X2 बार 5120, यानी ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ 5120। तो MB इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, MB इज इक्वल टू आ गया 320 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये था, ये कंडीशन है आपका जब आपको सपोर्ट्स जो हैं वो फिक्स सपोर्ट नहीं है, ठीक है, फिक्स सपोर्ट नहीं है या फिर स्पैन दो ही है, फिक्स सपोर्ट भी नहीं है और स्पैन भी दो है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंड सपोर्ट पे मोमेंट ज़ीरो होगा, बचेगा केवल इंटरमीडिएट सपोर्ट पे मोमेंट, यानी केवल एक वेरिएबल होगा। तो एक वेरिएबल के लिए केवल एक इक्वेशन ही एनफ है, ठीक है। तो एक इक्वेशन से ही आपको MB की वैल्यू फाइंड आउट हो जा रही है, ठीक है। तो अब ये MB निकल गया, MC आपको MAMC आपको ज़ीरो है, तो अब हम BMD ड्रॉ करेंगे इसमें। तो अब हम आते हैं कि BMD कैसे ड्रॉ करें। हाँ, अच्छा, BMD ड्रॉ करने से पहले हम रिएक्शन फोर्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन SFD भी हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो BMD और SFD ड्रॉ करना है तो रिएक्शन फोर्स निकाल लेते हैं, RA, RB और RC। अब यहाँ पर RA, RB, RC निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल स्पैन्स लेंगे, इंडिविजुअल स्पैन्स कंसिडर करेंगे और उस स्पैन में समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो ज़ीरो होता है या फिर जो भी
जैसे हम निकालते हैं रिएक्शन फोर्स, वैसे ही इसमें भी इंडिविजुअल स्पैन में निकालेंगे, ठीक है। वेट फॉर, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा पहले सारे। हाँ ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पे रिएक्शन फोर्स निकालने। तो रिएक्शन फोर्स के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे रिएक्शंस। तो स्पैन ले कंसिडर करते हैं। सपोज जो हमने कंसिडर पहले कर दिया ए बी स्पैन, ठीक है, ए बी स्पैन के लिए कंसिडर किया, फोर स्पैन ए बी। तो स्पैन ए बी का ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो आपका मोमेंट था वो मोमेंट हमने क्या निकाला था, 320 निकाला था, एम बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर मोमेंट कितना है, अगर सपोज हम ऐसे निकालते हैं मोमेंट, जैसे निकाला अभी तक निकालते आए हैं, कि क्या करते हैं कि अगर सिंपली ये सपोर्ट है, इस पर क्या होगा, समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 320 जो मोमेंट है, इसको हम बी सपोर्ट के जस्ट लेफ्ट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यहाँ से अब आर ए से पहले कंसिडर करते हैं। तो आर ए इंटू 8, ये 8 है, तो आर ए इंटू 8 माइनस इसके कारण यूडियल, तो 40 इंटू 8 इंटू 4, ठीक है। और फिर अब ये 320 किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। तो ये लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज क्या हो गया, पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए इज इक्वल टू निकल जाएगा आपको 120 किलो न्यूटन, निकल गया। सिंपल है, कुछ नहीं, बस आपको इंडिविजुअल स्पैन कंसिडर करना है। इंडिविजुअल स्पैन ले लेंगे हम, और उस पर हम किसी सपोर्ट पे मोमेंट को ये इसको मोमेंट को 0 कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब हम निकालते हैं बीसी स्पैन के लिए। बीसी स्पैन के लिए देखते हैं, ठीक है। तो बीसी स्पैन के लिए यहाँ भी हम करते हैं समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर मोमेंट का जो डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं 320, तो ये यहाँ पर ऐसे ही होता है डायरेक्शन, ऐसे इस स्पैन के लिए इस डायरेक्शन में, और इस स्पैन के लिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या एक फिक्स्ड बीम जैसा सपोर्ट बिहेव कर दे रहा है ना ये, ठीक है। तो ये क्या नेगेटिव मोमेंट ही कंसिडर, इंटरमीडिएट सपोर्ट हमेशा नेगेटिव मोमेंट देता है, तो ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन कैसे होएगा, इसी तरीके से रहेगा ना। जैसे कोई भी बीम अगर फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम रहता है, तो उसमें का डायरेक्शन कैसे आता है मोमेंट का, इस तरीके से आता है। तो उसी तरह इसमें भी है कि इस बीम के लिए यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे डायरेक्शन में, और इस बीम के लिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर 320 इस एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और यहाँ पर क्लॉकवाइज हो गया। तो अब आते हैं समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 आर सी माइनस 40 इंटू 8 माइनस, ये क्या हो गया, माइनस नहीं सॉरी प्लस, यहाँ राइट साइड में ले रहे हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज 320 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, आर सी इज इक्वल टू आ गया आपको, सॉरी 40 इंटू 8 इंटू 4 ना, हाँ इंटू 4। तो आर सी इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 120। और ऐसे भी अगर आप यहाँ पर चूँकि सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो यहाँ जो रिएक्शन फोर्स आएगा वही रिएक्शन फोर्स यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे इससे, ठीक है। तो अब आर ए आ गया, आर सी आ गया 120, तो फिर आर बी क्या हो जाएगा, तो टोटल लोड माइनस टोटल रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 इंटू 8 प्लस 8 16 माइनस आर ए प्लस आर सी, यानी 2 इंटू 120। तो ये क्या आ जा रहा है आपको, ये हो जा रहा है 400
किलो न्यूटन। ठीक है, तो आर ए आर बी आर सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इसी तरीके से आपको निकालना है कि अलग अलग इंडिविजुअल स्पैन ले लेना है और फिर समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 और इसी से हम रिएक्शन फोर्स निकाल देंगे। ठीक है, तो अब इसका हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, बीएमडी एसएफडी दोनों ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? अब सपोज कि बीएमडी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ए और सी पे 0। ठीक है, सबसे पहले इसका हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, जो फ्री बीएमडी सबसे पहले इसका ड्रॉ करते हैं। फ्री बीएमडी इस तरीके से था, ठीक है, और यहाँ पर फिक्स्ड बीएमडी अब इसी में सुप्रीम पोज कर देते हैं। तो फिक्स्ड बीएमडी क्या होगा? यहाँ 0, सी पे 0 और बी पे 320। ये क्या था आपको? ये भी क्या था? 320 ही था, तो यहाँ ही आएगा ये। तो यहाँ से क्या होगा? सॉरी, थोड़ा टिल्ट हो गया ये। ठीक है, ये एक लाइन है। तो ये क्या हो गया? यहाँ 320, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ आ गया 320। ये टोटल है 320, टोटल 320। तो ये कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है? जस्ट इसका हाफ में मिडिल पे मैक्सिमम होता है ना। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें, ये अगर 320 है तो इसका मिडिल में क्या आ जाएगा? 160 आएगा, इसका जस्ट हाफ आएगा। तो ये अगर टोटल 320 है, ये 160 है, तो यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका अगर हम देखें तो डायग्राम इस तरीके से ना फाइनल बनेगा। फाइनल ये वाला डायग्राम हो गया ना। जैसे फिक्स्ड बीम में हमने बताया था वैसे ही इसमें भी करना है। फ्री बीएमडी का ड्रॉ कर दीजिए, फिक्स्ड बीएमडी ड्रॉ कर दीजिए, दोनों को सुप्रीम पोज कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो पोर्शन बचा, ये तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो जो पोर्शन बचा वो क्या हो गया? ये बचा पोर्शन पॉजिटिव, ये बचा नेगेटिव, ये बचा पॉजिटिव। क्योंकि क्या है, ये वाला फ्री बीएमडी वाला पोर्शन ये आ रहा है ना, रिमेनिंग पोर्शन, तो ये पॉजिटिव ही में ही आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, और ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है? इस ट्रायंगल का पार्ट है ये, तो ये क्या हो रहा है? नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो 160, क्योंकि ये टोटल क्या है? 320 WL²/8, ये 320 आ रहा है और ये आपका 160 है। तो यहाँ पर 160 होगा ना, ये हाफ है तो हाफ हो जाएगा। तो ये 160, ये 320, तो ये नेट क्या हो गया? 160। यहाँ भी सिमिलरली 160। तो ये आपका फाइनल बीएमडी ड्रॉ हो गया। क्लियर है? अब एसएफडी में आते हैं हम। एसएफडी में आर ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में 120, यानी यहाँ पर हम बना देते हैं 120। ठीक है, अब बी पॉइंट पे अगर हम जा रहे हैं, बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो यहाँ 120 है और बी पॉइंट पे सब्ट्रैक्ट होता हुआ चले जाएगा, चूंकि यूडीएल डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड यूडीएल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस यूडीएल के कारण 40 × 8, तो 120 पॉजिटिव माइनस 40 × 8 कितना हो गया? 120 माइनस 320। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 यूडीएल के कारण यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस में 320, तो यहाँ प्लस 120 था, यहाँ माइनस 320 हो गया। इसका मतलब नेट क्या बचा? माइनस 200। तो यहाँ पर 200 करते हैं हम, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, स्ट्रेट लाइन होगा ना। ये सब तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। सॉरी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है ये, एक मिनट, थोड़ा यूडीएल में एसएफडी ड्रॉ करते हैं तो वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस टाइप से ही कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 320 हो रहा है, माइनस 320, यानी यहाँ पर 120 था प्लस 120 और यहाँ पर माइनस 320 यूडीएल के कारण हो गया, यानी नेट क्या हो गया? तो माइनस 200, तो माइनस 200 यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये 200 आ गया। अब यहाँ आर बी कितना है?
+400, यानी ये अचानक से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा +400। यानी यहाँ क्या हो गया +400, तो यहाँ -200 था, यहाँ तक का मैग्नीट्यूड क्या था, माइनस में 200, अब +400 कर देंगे तो +200 का मैग्नीट्यूड, नेट जो मैग्नीट्यूड आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा +200, तो यहाँ +200 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जैसे और इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे यूडीएल माइनस होते जाएगा, तो यूडीएल कितना है 40 × 8, यानी +200 माइनस यहाँ पर कितना आएगा -320, तो 200 माइनस 320 कितना हो गया -120, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे आएगा कुछ, ये यहाँ कुछ आएगा 120, तो यहाँ से क्या आ रहा है -120। अब आरसी पे जस्ट क्या हो गया, आरसी +120, यानी यहाँ -120 था तो +121 के क्या हो गया ये 0, तो ये आ गया आपका फाइनल एसएफडी। क्लियर है? यहाँ पे क्या क्या किया हमने, सबसे पहले आर ए ड्रॉ किए, आर ए +120, ठीक है। उसके बाद बी पे देखें कि बी पे लेफ्ट में कितना कितना टोटल कितना ऐसे शेयर फोर्स आ रहा है, तो एक तो एक तो +120 ये हो गया, और यूडीएल के कारण 8 × 40 यानी -320, तो +120 -320 नेट कितना हो गया -200, तो यहाँ -200 यहाँ ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, अब आर बी जस्ट वहाँ पर क्या आ रहा है, एक और जस्ट वहाँ पर +400 आ रहा है, तो -200 पहले से था, अब +400 आ गया, यानी +200 नेट आ गया। ठीक है, अब +200 ये आया, अब ये धीरे धीरे और सब फिर से यहाँ पर जैसे जैसे इधर राइट और जाते जाएंगे वैसे वैसे यूडीएल और माइनस होते जाएगा, तो यूडीएल कितना माइनस होगा, तो यहाँ सी पॉइंट पे तो -8 × 40 यानी -320, तो यहाँ 200 +200 था, यहाँ आ गए तो -320 हो गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या कितना बचा नेट, तो -120, और आरसी क्या है +120, यानी नेट मिला करके ये क्या आ जाएगा 0 पे। तो इसी तरीके से आपका क्या होगा एसएफडी ड्रॉ होगा। तो एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने आप लोगों को आना चाहिए, ये आपने पहले भी पढ़ा था, बस कुछ नहीं यहाँ पर वैसे ही काम करना है जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज अब जैसे हमने पहले क्या लिया, उसमें 2 स्पैन लिया, ठीक है, अब हम 3 स्पैन का बीम कंसीडर कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बीम 3 स्पैन का। एक स्पैन, 2 स्पैन, 3 स्पैन। ठीक है, यहाँ पर जो लोड है, सपोज कि केवल लोड इस बीम में है 60 किलो न्यूटन। ठीक है, 2 मीटर इधर 4 मीटर, और ये हो गया आपको 3 मीटर, और ये भी 3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बीम, कंटिन्यूअस बीम यहाँ पर एक दिया हुआ है। अब इसमें आपको निकालना है इंटरमीडिएट सपोर्ट पे मोमेंट निकालना है, और जहाँ भी मतलब मोमेंट, जिस भी सपोर्ट पे मोमेंट आएगा उस सपोर्ट पे आपको मोमेंट निकालना है। तो अब इस कंटिन्यूअस बीम के लिए देखिए, तो वेरिएबल मोमेंट जो है, जो वेरिएबल मोमेंट्स हैं वो कितने हैं, वहाँ पर तो केवल इतना पोर्शन था, इतने पोर्शन में ये मोमेंट 0, ये मोमेंट 0, तो यहाँ पर ये एक मोमेंट केवल आ रहा था। अब यहाँ पर मोमेंट यहाँ 0, यहाँ 0, बट 2 मोमेंट यहाँ पर आएंगे, एक इस सपोर्ट पे, एक इस सपोर्ट पे, तो 2 अननोन, तो 2 इक्वेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो 2 इक्वेशन चाहिए, यानी कि 2 बार आपको क्लैपरॉन्स लगाना पड़ेगा। तो 2 बार किस किस बीम स्पैन के लिए लगाएंगे, एक ए बी और बी सी, इस दोनों स्पैन के लिए एक बार एक इक्वेशन, और एक बी सी और सी डी, इस दोनों स्पैन के लिए एक इक्वेशन। ठीक है, तो 2 इक्वेशन, 2 अननोन, एम बी और एम सी फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें हम ड्रॉ करते हैं। इसका सबसे पहला काम क्या है हमारा, बीएमडी ड्रॉ करना। ठीक है, तो बीएमडी ड्रॉ किए।
अब BMD ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई लोड है क्या, नहीं, यहाँ पर कोई लोड है क्या, नहीं, केवल लोड कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ लोड है तो इसका मतलब है क्या है कि केवल यहाँ पर भी BMD आएगा। तो BMD बनाते हैं हम। केवल सपोज कि ये केवल एक बीम है, BC बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब उसके लिए आपको यहाँ पर BMD ड्रॉ करना है। तो यहाँ का BMD, जैसे ये अगर आपका मान लो ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ लोड है, तो आपको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने की यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड आता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड WAB/L, यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 इंटू AB, 2 इंटू 4/L यानी 6। तो ये क्या आ गया, 80 आ गया यहाँ पे। WAB/L 80 यानी ये हो गया 80। तो यहाँ से इसका ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगा। तो यही हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये आ गया, ठीक है। ये आ गया आपको 80 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि इस बीम में कोई BMD नहीं है, इस बीम में कोई BMD नहीं है, तो जो 6A1x1 बार बाई L1 हम जो निकालेंगे वो केवल इस स्पैन के लिए आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम काम है कि किस किस स्पैन के लिए लगाएं, AB और BC के लिए हम लगाते हैं सबसे पहले AB एंड BC, यानी अप्लाइंग थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स फॉर स्पैन AB एंड BC, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पर अप्लाइंग 3 मोमेंट थ्योरम फॉर स्पैन AB एंड BC, ठीक है। यहाँ हम इतना लिख नहीं रहे, आप लोग ऐसे ही करके लिखिएगा, ठीक है। तो AB एंड BC, इसमें क्या आ जाएगा, MA इंटू L1 प्लस 2MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू 6A1x1 बार बाई L1 प्लस 6A2x2 बार बाई L2, ठीक है। इक्वेशन तो यही रहता है। अब यहाँ पे जो जीरो होगा उसको हम जीरो कर देंगे। तो क्या क्या जीरो होगा, MA ये वाला टर्म ज़ीरो होगा, तो यहाँ ये वाला टर्म को ज़ीरो कर दिया। ये दोनों टर्म तो यहाँ रहेगा ही, ठीक है। अब इसमें देखें तो AB और BC, AB के लिए 6A1x1 बार जो है वो ज़ीरो होगा, तो ये क्या हो गया, ये ज़ीरो, ये टर्म आएगा केवल, ठीक है। तो अब 6A2x2 बार बाई L2 इसको निकाल लेते हैं हम, साथ साथ निकालते चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2MB इंटू L1 प्लस L2, यहाँ क्या आ गया 3 प्लस 6, ठीक है, प्लस MC इंटू L2 यानी 6 इज इक्वल टू 6A2 क्या हो गया, हाफ इंटू 80 इंटू 6 इंटू x2 बार, यानी अब x2 बार अब कहाँ से लेना है, ये AB और BC ये ऐसे स्पेन लेना है ना, तो x2 बार कहाँ से लेना है, C से, ठीक है। इसमें कहाँ से लेंगे, C से ही लेंगे। इस राइट सपोर्ट पे अगर राइट स्पैन पे अगर कर रहे हैं तो राइट सपोर्ट से ही लेंगे, ठीक है। तो इधर से x2 बार कितना आएगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो यहाँ क्या होता है, जिस सपोर्ट से लेते हैं उसी सपोर्ट से L प्लस A बाई 3 जो होता है, उसमें जिस सपोर्ट से ले रहे हैं A वही होता है। इसका मतलब इस C से अगर ले रहे हैं तो 6 प्लस 4 बाई 3, C सपोर्ट से लेंगे तो 6 प्लस 4 बाई 3, L प्लस A बाई 3, ठीक है, या L प्लस B बाई 3, जो भी, अगर ये A है और ये B है तो L प्लस B बाई 3, और अगर B सपोर्ट से लेंगे तो L प्लस A बाई 3 यानी 6 प्लस 2 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस सपोर्ट से ले रहे हैं, C सपोर्ट से, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं 6 प्लस 4 बाई 3। क्लियर है यहाँ पे, 6A2
x2 बार बाई L2। L2 क्या हो गया यहाँ पे, BC स्पैन का लेंथ, L2 6, ठीक है। तो ये हो गया आपको इक्वेशन। इसका फाइनल जो आता है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ये फाइनल इक्वेशन आता है 9 MB प्लस 3MC इज इक्वल टू 400। ये आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ये एक इक्वेशन आता है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन लगाने के लिए BC और CD स्पैन लेंगे। सेकेंड इक्वेशन लगाने के लिए हम BC कौन कौन सा स्पैन लेंगे, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स फॉर स्पैन BC एंड CD, ठीक है। तो अब BC और CD लगाने के लिए क्या करते हैं, हाँ, अब यहाँ पर देखिए BC स्पैन 1 BC हो गया और स्पैन 2 CD हो गया, ठीक है। तो MA इंटू L1 ये होता था, तो यहाँ पर MA यानी MB हो जाएगा, MA MB हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, MB इंटू L1 यहाँ पर क्या है 6, प्लस ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है यानी 2MC इंटू L1 प्लस L2 यानी क्या हो गया 6 प्लस 3, ठीक है, प्लस MD इंटू L2 3 इज इक्वल टू यही सेम 6A1X1 बार बाई L1 प्लस 6A2X2 बार बाई L2। तो यहाँ पर 6A1X1 बार L बाई L1 कैंसिल हुआ था, यहाँ पर कौन सा होगा, तो 6A2X2 बार बाई L2 हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो 6A1X1 बार बाई L1 आएगा, तो यानी ये यहाँ पर क्या आएगा, सेम वही चीज़ 6A1 यानी हाफ इंटू 80 इंटू 6 इंटू X1 बार, यानी अब यहाँ पर X1 बार जो है वो इस स्पैन और इस स्पैन देख रहे हैं ना, तो अब X1 बार जो आएगा वो B सपोर्ट से X1 बार लेंगे। यहाँ पर BC और CD ये दोनों है ना, तो अब जो X बार जो ले रहे हैं, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस जो ले रहे हैं वो B सपोर्ट से लेंगे। इसका मतलब B सपोर्ट से लेने का मतलब क्या है कि 6 प्लस 2/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 प्लस 2/3, ठीक है। तो 6A1X1 बार बाई L1 तो यानी 6, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ से MD क्या हो गया आपको 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब ये इसका जो फाइनल इक्वेशन आता है वो होता है 3MB प्लस 9MC इज इक्वल टू 320, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और MB और MC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो MB और MC का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पर MB का वैल्यू आता है 36.67 और MC का वैल्यू आता है 23.33। ये आप लोग देख लीजिएगा निकाल के, ठीक है। अब ये आ गया आपको इंटरमीडिएट सपोर्ट मोमेंट्स, ठीक है। तो इससे BMD तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन SFD के लिए आपको फिर से रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले ये स्पैन कंसिडर कर लेते हैं। अब इस स्पैन को कंसिडर करके हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ MC इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से RD का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर ये स्पैन कंसिडर करेंगे, समेशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0, तो RA इज इक्वल टू आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। RA और RD का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये एक फुल स्पैन इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये फुल स्पैन इसको, ठीक है। तो इस स्पैन को कंसिडर करेंगे और क्या करेंगे, RA निकल गया है आपको,
हाँ, आर ए निकल गया आपको। अब यहाँ पर इस पूरे स्पैन को कंसिडर करके हम एम समेशन ऑफ एम सी इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो समेशन ऑफ एम सी इज इक्वल टू 0 करके ये ए बी और ए बी सी ये दोनों को एक साथ ही हम कंसिडर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ए बी आप निकाल के देखिएगा, ये सब आप लोग निकाल के देखिएगा रिएक्शन फोर्स, ये मैंने निकाल रही, आप लोग निकाल के बताइएगा कि रिएक्शन फोर्स कितने आ रहा है, आर ए, आर बी, आर सी, आर डी कितना वैल्यूज़ आएगा वो आप निकाल के बताइएगा हमें। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, सी डी। सी डी में आप देखिएगा समेशन ऑफ एम सी 0 तो एम आर डी निकल गया, इसमें समेशन ऑफ एम बी 0 तो आर ए निकल गया। अब बी और सी पे करना है तो हम क्या करते हैं, एक ये वाला स्पैन कंसिडर कर रहे हैं, चाहे ये वाला स्पैन कंसिडर करेंगे और यहाँ पे मोमेंट का समेशन 0 करेंगे, चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कि ये वाला स्पैन कंसिडर करेंगे और समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो सपोज अगर हम ये स्पैन कंसिडर किए हैं, ए सी पूरा ही स्पैन है, ए टू सी पूरा एक स्पैन है, तो उसमें समेशन ऑफ एम सी इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो आर ए तो पता है आपको, आर बी एक नहीं पता है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो लोड है जो, तो आर ए इंटू 3 + 6, आर बी इंटू 6 और 60 इंटू 4 -60 इंटू 4, तो यहाँ से आर ए तो पता है, आर बी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप आर ए, आर बी, आर सी, आर डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आप बताइएगा कितना आता है, और इसका एस एफ डी भी आप ड्रॉ करके देखिएगा। अगर ड्रॉ होता है, ड्रॉ होने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम बी एम डी पहले ड्रॉ करने आते हैं। तो बी एम डी जैसे ड्रॉ, यहाँ पर मोमेंट्स जैसे हमने निकाला है, तो बी एम डी हम ड्रॉ करके बताते हैं आपको। यहाँ पर मोमेंट 0, यहाँ पर मोमेंट 0, यहाँ पर मोमेंट कितना आया था, एम बी 36, ठीक है, यहाँ पर मोमेंट 36। सबसे पहला सबसे पहला काम तो हमारा ये है ना, फ्री बी एम डी ड्रॉ करना। यहाँ पर हमने फ्री बी एम डी ड्रॉ कर दिया। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। ये फ्री बी एम डी ड्रॉ कर दिया हमने। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, फिक्स्ड बी एम डी ड्रॉ करना। तो फिक्स्ड के लिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ आएगा, अच्छा ये वाला कितना है 80, यहाँ आएगा कितना 36.67, तो यहाँ 36.67 है, और यहाँ कितना है 23.3, तो ये आ गया 23.33, ठीक है। तो यहाँ 0, तो यहाँ से हम ये ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये 36.67, यहाँ 23, ये 23, और यहाँ फिर 0, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। यहाँ 23.33, ये 23.33, ये 36.67, और यहाँ 80। अब यहाँ 80 है टोटल फ्री बीएमडी का, ठीक है। तो नेट कितना होगा, तो नेट के लिए आपको ये जो फिक्स्ड बीएमडी है, उस फिक्स्ड बीएमडी में आपको यहाँ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे और ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है 36 पॉइंट, देखते हैं कैसे हम निकालेंगे, 36.67 माइनस 23.33 बाई L1 6 इज इक्वल टू, फिर ये इसमें लिए हैं, इसमें ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो 30 दिस माइनस दिस बाई L1, ये हो गया। फिर 36.67 माइनस ये सपोज y हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया 36.67 माइनस y बाई ये डिस्टेंस कितना है 2। इस तरीके से आप यहाँ पर ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या किया हमने 36.67 माइनस 23.33 बाई ये डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों में गैपिंग है, ये दोनों गैपिंग जितना है, ये दोनों में डिस्टेंस जितना है, वो डिस्टेंस यहाँ पे लिख दिए। अब इस दोनों में किए तो इस दोनों में 36.67 माइनस y बाई 2, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो y की वैल्यू आपको आ जाती है 32.22, ठीक है। तो ये अगर 32.22 है, ये टोटल अगर 80 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बचा हुआ पोर्शन जो है वो कितना आएगा, तो 80 माइनस 32.22, तो ये क्या हो गया
नेट क्या यहाँ पर बचेगा 47.78। ठीक है, तो आपका डायग्राम फाइनली ये और ये आ गया। क्लियर है? बीएमडी में थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है यहाँ पे पेन टैबलेट से थोड़ा, लेकिन देखिए समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो कि मैं फिर से बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ क्या है, चूँकि यहाँ 0 36.67 यहाँ लिख दिए, यहाँ पर 23.33 यहाँ लिख कर दिए, यहाँ 0, तो इस तरीके से आपका फिक्स्ड बीएमडी बन गया। अब फिक्स्ड बीएमडी बन गया, फ्री बीएमडी बन गया, तो आपको यहाँ का मैग्नीट्यूड चाहिए नेट की कितना हो रहा है यहाँ पे, चूँकि ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, तो नेट कितना आएगा। तो नेट निकालने के लिए आपको ये पूरे में से इतना को माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये निकालना पड़ेगा पोर्शन वाई। तो वाई निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, तो दिस 36.67 माइनस 23.33 बाई ये लेंथ इज इक्वल टू 36.67 माइनस वाई बाई 2, तो यहाँ से y निकल गया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे BMD ड्रॉ हो जाता है। अब यहाँ पे आप रिएक्शन फोर्स निकाल के हमें बताना कि RA, RB, RC और RD की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कितना आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका वेराइटीज़ की। अगर आपको केवल एक अननोन मोमेंट है तो आपको केवल एक इक्वेशन लेना पड़ेगा क्लैपेरॉन्स। अगर दो अननोन है तो आपको दो इक्वेशन तो एनी हाउ चाहिए, तभी तो आप दो अननोन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर 3 स्पैन था, तो 3 स्पैन में तो ऑब्वियसली 2 अननोन तो आएगा ही, तो 2 अननोन आएगा तो 2 इक्वेशन आपको लाना है। अब 3 स्पैन है तो 2 स्पैन करके 2 इक्वेशन तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन का कुछ वेरिएशन हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फिक्स्ड बीम को लेकर के आएंगे। फिक्स्ड बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर जो आपने सुना होगा। प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है कि एक सपोर्ट आपका रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और दूसरे पे आपका हिंज सपोर्ट रहता है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर हुआ या फिर फिक्स्ड बीम हुआ, उस कंडीशन में हम क्लैपेरॉन्स थ्योरम्स, फिक्स्ड बीम नहीं, मतलब फिक्स्ड बीम का मतलब यहाँ पर हम क्या करें कि जो एंड सपोर्ट है वो अगर फिक्स्ड सपोर्ट रहे। ठीक है, तो आपको दोनों अगर फिक्स्ड सपोर्ट रहे तो उतना भी डिटेल में नहीं जाना है, बट मैं थोड़ा सा फिक्स्ड भी सपोर्ट के लिए बता दूंगी कि आखिर जब फिक्स सपोर्ट रहता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाने के लिए, जिससे कि जितने अननोन्स हैं उतने इक्वेशन हो जाए। उसके लिए कुछ अलग स्टेप हम लेते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक में तो आप पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो रिएक्शन फोर्स आप निकाल करके हमें बताइएगा कि कितना आ रहा है।